नमस्ते, मैं प्रोफेसर कल्पना पाटिल विगत 21 वर्षों से प्रताप महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज की एमए प्रथम वर्ष की कक्षा में भक्तिकालीन इस विषय के अंतर्गत हम सूरदास जी का भ्रमर गीत और उनमें आए हुए मात्र 2 पदों का अध्ययन करने वाले हैं। सूरदास एवं उनका भ्रमर गीत। सूरदास हिंदी के उच्च कोटि के कवि है। सूरदास जी भक्तिकालीन काव्यधारा के अंतर्गत सगुण काव्यधारा से उनका संबंध रहा है। इससे पहले वह एक ऊंचे भक्त है। उनकी भावनाओं का आधार श्री कृष्ण भक्ति ही है। कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। हिंदी में कृष्ण भक्ति का प्रसार करने वाले कवियों में सूरदास जी का स्थान मूर्धन्य है। वे ही इस भक्ति के प्रस्तोता है और वे ही सर्वश्रेष्ठ कवि है। उनकी रचना का सौष्ठव देखकर इस बात का आश्चर्य होता है कि इतनी मंजी हुई भाषा में ऐसा सुंदर काव्य ग्रंथ पहले कैसे लिख दिया गया। हो सकता है इससे पूर्व इस तरह की कोई परंपरा रही हो, लेकिन आज उसके कोई प्रमाण हमें नहीं मिलते। लेकिन इतना तो निश्चित कहा जा सकता है कि सूरदास जी की श्रेष्ठता निर्विवाद है। सूरदास जी ने न केवल सुरसागर लिखा है, बल्कि उन्होंने सुर साहित्य लहरी, सुर सारावली नामक ग्रंथों का भी प्रणयन किया है, उनका निर्माण किया है। किंतु उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ सूरसागर माना जाता है। सूरसागर की रचना भागवत के आधार पर हुई है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है और सूरसागर में भी 12 स्कंद है। भागवत में 10वें स्कंद का सर्वाधिक विस्तार है और उनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ठीक वैसे ही सूरदास के सूरसागर में भी 10वें स्कंद का सबसे अधिक विस्तार है और उनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। चाहे सूरदास जी ने भागवत से भाव ग्रहण करके उसमें मौलिकता की छाप लगाई हो, किंतु मूल भाव को लेकर उसे उन्होंने ऐसा पचा लिया है कि वह फिर उनका जैसे मानो अपना ही हो गया है, सर्वथा नवीन विषय मानो बन गया हो। इतना साम्य देखकर कुछ लोग सूरसागर को भागवत का ही भावानुवाद कह लेते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो श्रीमद् भागवत में अनेक स्थलों पर भगवान की विस्तृत स्तुतियां हैं। कोई एक प्रसंग को लेकर जहां कहीं भी भागवतकार को अवसर मिला है, उन्होंने भगवान का गुणगान करना आरंभ कर दिया है। किंतु सूरदास ने ऐसा नहीं किया। भागवत पर जहां भक्ति रूप का पानी अधिक चढ़ा हुआ है, वही सूरसागर में सूरदास का कवि रूप अधिक प्रभावी रूप से हमें झलकता हुआ दिखाई देता है। भागवत श्रीमद् भागवत के अनेक संक्षिप्त प्रसंगों को लेकर सूरदास जी ने उनको अपने अनुसार
बहुत अधिक विस्तार देकर कुछ और ही बना दिया है, जो उनकी मौलिकता का परिचायक है। जैसे कि भागवत में आया हुआ श्री कृष्ण और बलराम की बाल क्रीड़ा का जो वर्णन भागवत में आया है, उसमें कुछ भी विस्तार नहीं है, किंतु सूर सागर में जो वर्णन हुआ है वह अत्यंत विस्तृत है। स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ वह भक्ति के उच्च शिखर से उतरकर मानव धरातल पर ला दिया गया है। सारांश यह है कि सूरदास ने अपने सूर सागर में भागवत से आधार तो ग्रहण किया है, किंतु अपनी मौलिकता के बल पर उससे भी अनूठे और सुंदर रूप में उस चीज को प्रस्तुत कर दिया है। और उसी में से एक प्रसंग है भ्रमर गीत प्रसंग। श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत प्रसंग आया है। वहां पर उसका जो रूप है वो बिल्कुल सीधा है। श्री कृष्ण उन्हें ब्रज की स्मृति हो आती है और इसीलिए वह अपने परम मित्र, अपने अंतरंग सखा उद्धव को ब्रज भेजते हैं। वहां जाने के उपरांत उद्धव के ज्ञान रूपी उपदेश को सुनकर गोपियां प्रसन्न होती है और गोपियों के प्रेम भक्ति का जो भाव है उसका प्रभाव उद्धव पर पड़ता है और वे भी प्रसन्न होते हैं। मात्र और वे गोपियों की प्रशंसा करते हैं। मात्र इतना ही प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णित है, किंतु सूरदास के सूरसागर की जब बात की जाती है तो उसमें सबसे बड़ी उनकी जो मौलिकता है वह इसी बात में प्रदर्शित की है कि उन्होंने उद्धव को ज्ञान के गर्व से पूर्ण दिखलाया है। साथ ही श्री कृष्ण यह भी विचार करते हैं कि उनके ज्ञान का गर्व दूर होना चाहिए। ज्ञान के गर्व को दूर करने के लिए उद्धव को ब्रज की ओर भेजने का उनका प्रधान लक्ष्य है। कृष्ण को गोपियों के प्रेम का विश्वास है और वे जानते हैं कि उद्धव के ऊपर जो ज्ञान का प्रभाव है वो गोपियों के कारण निश्चित रूप से कम होगा और उनके ऊपर भक्ति का प्रभाव देखने को मिलेगा। और निश्चित रूप से जब उद्धव ब्रज में जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो ज्ञान है वो निष्फल हो जाता है। और यही दिखाने का प्रयास सूरदास जी ने अपने सूर सागर के माध्यम से किया है और जिसमें वे सफल हुए हैं। श्रीमद् भागवत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कवि के सामने ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, किंतु यहाँ पर सूरदास जी एक निश्चित उद्देश्य लेकर चले और जिसमें उन्हें सफलता मिली है। अब हम सूरदास के भ्रमर गीत में जो पद आए हैं उसमें से मात्र 2 पदों का मैं यहाँ पर विश्लेषण करूँगी। पहला ही पद है भ्रमर गीत का। जैसे कि मैंने अभी बताया कि भ्रमर गीत यह जो प्रसंग है सूरदास जी की मौलिकता के कारण वह अद्भुत बन पड़ा है, किंतु देखा जाए तो भक्ति काल में जिस तरह से सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा उसी तरह से अन्य जो कवि है जैसे नंददास जी उन्होंने भंवर गीत लिखा। इसी के साथ साथ परमानंद दास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास, रहीम, रसखान, मलुक दास, सेनापति, हरि राय, मुकुंद राय, इन्होंने इस परंपरा का मात्र स्पर्श ही किया है। गति या नवीनता इन्होंने उस परंपरा को प्रदान नहीं की है। इसी परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने अपनी कृति कृष्ण गीतावली में इस परंपरा से संबंधित कुछ पदों का समावेश किया है।
उसी तरह से जिस तरह से भक्ति काल में हमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह करते हुए कवि दिखाई देते हैं, उसी तरह से रीति काल में भी भ्रमर गीत परंपरा का स्पर्श करते हुए कवि मतीराम, कवि घनानंद, कवि देव, आलम, पद्माकर, चाचा हित वृंदावन दास आदि का भी नाम सामने आता है। और उसी तरह से आधुनिक काल में भी अन्य कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक इस परंपरा का उज्जवल रत्न कहा जा सकता है। अब हम भ्रमर गीत के पद का सर्वप्रथम मैं उसका वाचन करती हूँ, उसके उपरांत उसका स्पष्टीकरण करूंगी। पहले करी परनाम नंद सो, समाचार सब दीजो, और वहां वृषभानु गोप सो, जाय सकल सुधि लीजो। श्रीदामा आदिक सब ग्वालन, मेरे हुतो भेटियो, सुख संदेश सुनाय हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसन हमारो, ताही मिले सचु पाइयो, प्रावधान है मेरे हुतो, ताही माथ नवाइयो। सुंदर परम किशोर वय क्रम, चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख, पीतांबर उर बचमाल। जनि डरियो तुम सघन बनन में, ब्रज देवी रखवार, वृंदावन सो बसत निरंतर, कबहु न होत नियार। उद्धव प्रति सब कही श्याम जू, अपने मन की प्रीति, सूरदास कृपा करी पठाए, यह सकल ब्रज रीति। इस तरह से यहाँ पर कृष्ण मथुरा में आ गए हैं, उन्हें भी ब्रज में उनके पिता नंद जो ब्रज में रह रहे हैं, उनकी माता यशोदा, उनके जो मित्र है गोप है, गोपिकाएं है, राधा है, इनकी याद आ रही है। इसलिए वे अपने मित्र उद्धव को ब्रज में भेजते हैं और भेजते समय वह उन्हें यह संदेश देने के लिए कहते हैं। तो वह संदेश देते हुए सबसे पहले उद्धव को कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें ब्रज में जाना है और ब्रज में जाकर सर्वप्रथम मेरे पिता को प्रणाम करना है, जो मेरे पिता नंद है, और उन्हें मैं यहाँ राजकार्य भर में यहाँ पर व्यस्त हूँ, ये उन्हें बताना है। इस तरह से नंद जो है ब्रज के मुख्य व्यक्तित्व है, इसलिए उन्हें वहाँ प्रणाम करना है। न केवल नंद को प्रणाम करना है, बल्कि राधा के पिता वृषभानु गोप के यहाँ भी आपको जाना है और उनकी भी सुधि लेनी है, अर्थात उनके बारे में भी आपको वहाँ पर पूछना है कि किस तरह से वे सुखी है या उन्हें कुछ समस्या है। यहाँ कृष्ण जी ने ये जो वाक्य सूरदास जी ने कृष्ण के माध्यम से जो वाक्य यहाँ कहा है कि वहाँ वृषभानु गोप सो, जाय सकल सुधि लीजो, इसका तात्पर्य यह है कि देखा जाए तो नंद बाबा के यहाँ से भी यह समाचार प्राप्त किया जा सकता था कि राधा के पिता वृषभानु जी किस स्थिति में रह रहे हैं, किंतु यहाँ सुधि लेने से तात्पर्य है कि मात्र राधा के पिता की सुधि नहीं लेनी है, बल्कि राधा को भी इसी बहाने देख लिया जाएगा कि वह सुख में है या दुख में है। श्री दामा आदिक सब ग्वालन, मेरे हुतो भेटियो। श्री दामा का नाम यहाँ पर सूरदास जी ने लिया है, किंतु सूरदास जी ने उनके जो अन्य सखा है, आदिक शब्द में उनके अन्य सखा का यहाँ पर नामोल्लेख नहीं है, लेकिन उनके जो सखा रहे हैं उनके नाम है रहता, पैता, मना और मन सुखा। उनको भी आप मिलना और उनसे भी भेंट करना और उनके भी हालचाल पूछना। सुख संदेश सुनाए हमारो, गोपिन को दुख मेटियो। तुम वहाँ जाना और गोपियों को मेरा सुख संदेश देना
और साथ ही साथ उनके दुख को मिटाना। ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है, लेकिन जब उसे यह बता दिया जाता है कि आप ही दुखी नहीं हैं, तो आप जिस तरह से श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं वैसे श्री कृष्ण भी आपको याद कर रहे हैं, आपके वियोग में दुखी है। जब गोपियों को यह संदेश दिया जाएगा तो उन्हें निश्चित रूप से सुख प्राप्त होगा। उन्हें पता चलेगा कि हम ही मात्र इस वियोग में दुखी नहीं है, तो कृष्ण भी हमारे साथ है। और इसीलिए सूरदास जी कृष्ण के माध्यम से उद्धव जी को यह संदेश देते हैं कि आप वहां जाकर गोपियों के दुख को दूर कीजिए। मंत्री एक बन बसन हमारो, ताही मिले सचु पाइयो। यहाँ मंत्री से तात्पर्य राधा से है कि वहाँ वन में मेरा एक मंत्री यानी राधा वहाँ रह रही है, और उनसे मिलना और आपको उनसे मिलने के बाद बहुत काफ़ी सुख प्राप्त होगा। प्रावधान वह मेरे उतो ताही नाथ मदाही नवाइयो, सावधान होना और उनके सामने आपको माथा भी टेकना होगा। क्यों? क्योंकि जो राधा है परम सुंदर है, किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, उसके जो नयन है वो विशाल है, सुंदर है, चंचल है, किशोरावस्था में है राधा। मनुष्य की जो 3 अवस्थाएं हैं, पहली शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। तो किशोरावस्था की ये राधा है, स्वाभाविक है। उसको देखने के बाद उसकी सुंदरता का ज्ञान होता है। राधा कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बचमाल, राधा ने अपने हाथों में मुरली ली होगी, सिर पर मोर पंख लगाए होंगे और पीले रंग के वस्त्र पहने होंगे और उसके हृदय पर वनमाल सुशोभित होगी। जने डरियो तुम सघन वनन में ब्रज देवी रखवार, शायद तुम्हें उस सघन वन में डर लगेगा, किंतु वहां डरना नहीं, क्योंकि उस वन में ब्रज देवी हमेशा उसके रखवाली करती रहती है। वृंदावन सो बसत निरंतर कबौ न होत नियार, ऐसे वृंदावन में कभी भी डर नहीं लगता, वहां निरंतर ब्रज देवी उस वृंदावन की रक्षा करती है। उद्धव प्रति सब कही श्याम जू अपने मन की प्रीति। इस तरह से सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव के माध्यम से कृष्ण जी ने अपने मन की जो बात है वो उनके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दी है। सूरदास कृपा करी पठे यह सकल ब्रज रीति। सूरदास जी कहते हैं कि कृपा करके ब्रजवासियों को सुख देने के लिए कृष्ण जी ने उद्धव को ब्रज में भेज दिया। ब्रज में उनकी इस प्रकार की रीति रही है। यह इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। दूसरा पद है, नीके रहियो जसुमती मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलधर दो भैया। यहाँ पर चूंकि कृष्ण जी के साथ बलराम भी गए हुए हैं मथुरा, तो माता यशोदा जो है वो काफ़ी चिंतित है। तो माता यशोदा के लिए खास करके यह पद लिखा गया है, जिसमें कृष्ण उद्धव के माध्यम से बताते हैं, यह संदेश भेजते हैं कि माता यशोदा आप शांति से रहिए, अच्छी तरह रहिए, प्रसन्न रहिए। हम 4-5 दिन में दोनों भाई मिलकर आ जाएंगे। जा दिन ते हम तुमते बिछूरे, काहू ना कहो कन्हैया। जिस दिन से हम दोनों भाई आपसे बिछड़े हैं, हमने ब्रज को त्याग कर मथुरा आए हैं, तब से किसी ने भी हमें कान्हा कहकर नहीं पुकारा है, और ना ही कबहू प्रार्थना कियो कलेवा, और नहीं कभी प्रातः में मैंने कलेवा यानी नाश्ता किया है। आप लोगों को पता है कि कृष्ण को सबसे ज़्यादा प्रिय जो वस्तु थी उनकी थी वह मक्खन। तो कभी किसी ने हमें सुबह यह मक्खन नहीं यहाँ दिया है, सांझ न पिनो छैया, और ना ही शाम को गाय आने के उपरांत जो गरम गरम दूध उन्हें मिलता था वो भी यहाँ किसी ने मुझे नहीं दिया है। बंसी बेनु सभारी राखियो और अबेर सबेरो, और वे ये भी संकेत करते हैं कि माँ यशोदा से कहना कि मेरी बंसी को भी संभाल के रखना। हो सकता है कभी
समय देखकर मति ले जाए चुराए राधिका कछु खिलौनों मेरो। हो सकता है कि राधा कभी मेरी यह खिलौना जो बंसी है, जो सभी को प्रिय है, चुरा कर ना ले जाए। कहियो जाए नंद बाबा सो निपट निठुर जिय किन्हो, कि नंद बाबा से जाकर कहना कि जब से हम वहाँ से आ गए हैं, उन्होंने हमारी सुधि ही नहीं ली है, उन्होंने अपनी ओर से अपना हृदय, हमारी ओर से अपना हृदय निष्ठुर कर लिया है। तो इस तरह का संदेश आप ब्रज में यानी कि मधुपुरी में पहुंचा दीजिए। इस तरह का संदेश उद्धव के माध्यम से कृष्ण ब्रज में पहुंचाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सूरदास जी भ्रमर गीत के माध्यम से संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। उनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा रही है, जिसमें एक लालित्य है, एक सुमधुरता है, सरसता है, ये सारी उनकी विशेषताएं रही है, जिसके कारण ब्रज भ्रमर गीत यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सभी ने सुना, आपके प्रति धन्यवाद।